मैं ऑनेस्ट एक बात बताऊं, आज भी मुझे वो जगह याद आती है। जब मैं रिकॉल करती हूँ तो मुझे वो जगह याद आती है, ठीक है। हम्म। और जगह के साथ वो कल्टस गाड़ी याद आती है, वो हम्म। कल्टस गाड़ी के साथ वो मूंछों वाले अंकल याद आते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने मुझे गोद में उठाया और उन्होंने मुझे कैसे कैसे टच किया। जब मैं वो सोचती हूँ तो एक तो गूज बम्स आते हैं, और गुस्सा आता है। और इतना गुस्सा आता है कि और रिग्रेट में चली जाती हूँ। आई विश तब मैं इतनी बड़ी होती तो मैं उसको सजा देती। हम्म। कहाँ है वो? ठीक है, मैं लिटरली मतलब वो वाला गुस्सा आता है। कि मैं उसको मार दूं। बस उसकी आई एम बीइंग हिम्मत वेरी, कैसे? मैं बड़ी सीधी बात कर रही हूँ, बट यहाँ पे हाँ, एग्रेशन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। और आप ये देखें कि अगर मैं इस वक्त इस एज में भी आके दैट ऑलमोस्ट, अब मुझे इस अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 15-16 साल बाद की, अब मतलब अब बड़ी होगी ना 15-16 हम्म। साल, ठीक है। तो अगर मेरी वो 10-11-12 साल की उम्र का मेरा उम्र का जो ट्रॉमा है वो स्टिल अभी एग्जिस्ट करता है, तो हम्म। अब ये सोचे मैंने वो 16 साल ट्रॉमा कैसे फेस किया और होगा। अभी तक कर रही हैं। स्टिल देयर, कि जब मैं किसी बच्चे की कहानी सुनती हूँ या कोई रिसर्च करती हूँ तो मैं ट्रिगर हो जाती हूँ हम्म। और सोचती हूँ कि तो इसमें कसूर किसका है कि माँ बाप नेग्लिजेंस में जाते हैं, इसमें, बिजी हो गए माँ बाप। अच्छा इसमें कसूर ये है कि एक तो हमने बिहेवियर चेंज काउंसलिंग पे फोकस ही नहीं किया, ठीक हम्म। है। और बिहेवियर चेंज में सिर्फ मैं माँ बाप की बात नहीं कर रही, हम आसपास की सोसाइटी एट लार्जर लेवल देखें ना। हम्म। माँ बाप तो दे आपको वैसे ही हमारी पढ़ाइयाँ इतनी सख्त हो गई हैं कि सुबह से लेकर शाम तक बच्चा स्कूल में है, उसके हाँ। बाद ट्यूशन में है, हाँ। उसके हाँ। बाद कुरान पाक पढ़ाने आ जाते हैं, बाद में कि माँ बाप के जाके हमने हम्म। फेस करना है, मुंह लगना है, ठीक है, हम्म। वेरी ओपन। हाँ। ठीक है, हाँ। मैंने तो हाँ। इस तरह अपनी आधी ऐसा जिंदगी ही है। मैंने स्कूल, फिर एकेडमी में चली गई, फिर बाद में कुरान पाक पढ़ लिया, ठीक है हम्म। ना। तो हमने सोसाइटी एट लार्जर लेवल को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी? हमने वो स्कूल के टीचर्स को क्यों नहीं हमने जिम्मेदारी दी कि आपने बच्चों को क्यों नहीं बताया कि बेटा गुड टच और बैड टच क्या है? बेटा आप आपको अगर किसी ने भी जिनको आप जानते नहीं हो या जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, वो अगर आपको उठा रहे हैं तो आपने उनको इनकार कैसे करना है? हम्म। हम उस बंदे को कैसे रोकें। उस बंदे को सिर्फ आप सजाई तौर पे रोक सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कैंपेन्स रन करनी पड़ेंगी, आपको पब्लिक सर्विस मैसेजेस चलाने पड़ेंगे, ठीक है, हम्म। कि जी अगर हमें नज़र आ गया या ठीक है कुछ नहीं, तो आपकी इतनी मिसालें हैं, ठीक है ना। नाउजुबिल्ला इतने बच्चे अब्यूज़ हो गए हैं, ठीक है ना। हम तो सिर्फ अभी मोलेस्ट की बात कर रहे हैं, उस मोलेस्टेशन में आपका मुझे बैड टच याद है जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ इतनी डिस्टर्ब है। हम्म। बट अबाउट दोस्त बच्चे जो अब्यूज़ हो गए हैं, Abuse जिनके हाँ। आप उन को सजा दें। सजा दें, और वो सजा सबके सामने नजर आनी चाहिए कि जी ये कानून ने फैसला किया ताकि है। विपरीत बने। यस, ताकि लोगों को पता चले कि जी नहीं, इस चीज में कोई माफी नहीं है। अच्छा, बुली होती रही, उसके बाद आप मोलेस्ट होती रही, उसके बाद तालीम भी साथ जारी जी रखी। बिल्कुल। मदर के ऊपर प्रेशर था फैमिली की तरफ अच्छा से। नहीं, ठीक है। और तालीम मैंने जारी ऐसे रखी क्योंकि डिस्पाइट ऑल दिस चैलेंजेस, ठीक है, स्टिल मेरे पास एक घर की सेफ स्पेस थी। मुझे पता था कि मैंने इन सारी चीज़ों से थक के एक जगह पे जाना है, ये ब्लेसिंग है ठीक ना है, दैट इज़ मानूर। ब्लेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। यस दैट इज। अगर ये भी ना होता तो सोचे पता मानूर नहीं का क्या क्या होता, हाल होता। महानूर का भी मानूर तो एस्केप कहीं ढूंढती यस और गलत लोगों के हाथ हाथ चढ़ चढ़ जाती, जाती। बिल्कुल। तो वो एक माइंड का पीस था, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, कि अच्छा यार ठीक है, रात को घर जाऊंगी, भाइयों के साथ बात करूंगी, बहन के साथ बात करूंगी, मतलब वो वाला सीन था, ठीक है। तो मैंने हमेशा, मैं चूंकि ना आई एम रियली लाइक आई वुड से गुड मोटिवेशन स्पीकर स्पेसिफिकली टू प्रोमोटिंग द मेंटल हेल्थ, हाँ, ठीक है दैट ना। आई कैन सी, ठीक है ना, तो माशाल्लाह। वो हाँ। मेंटल हेल्थ जो है ना, हाँ। उसके लिए मेरी सेल्फ मेडिकेशन उस वक्त में मेरे घर की सेफ स्पेस थी। और मेरी सेफ स्पेस की सेफ एक्टिविटी ये थी कि मैंने अपने लोगों में जाके बैठना हाँ, है, एंड यानी दैट आप इज ये सेफ। नोट कीजिए कि घर का माहौल बच्चे के लिए कितना मानी रखता है। यस, घर में सुकून है तो बाहर दुनिया में आग लगी हुई है। आपको पता है कि मेरे सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वेरी ट्रू। और बल्कि मतलब इफ यू अलाउ मी, या ठीक है, तो जो श्योर। मेरी आपके साथ भी डिस्कशन हुई तो मैंने कहा नहीं, मैं 6 बजे के बाद घर हाँ, जाऊंगी, आई ठीक है ना। लव्ड इट। हाँ, मैं 6 बजे के मुझे बाद घर इतना अच्छा लगा जाऊंगी। मानू ने कहा कि फातिमा मैंने ना अपनी अम्मी के साथ जाना है। हाँ। मुझे वहीं पे पता लग गया कि शी सो कनेक्टेड, और यस, मेरे साथ भी ऐसे होता है यस, मानूर। जो माँ बाप के साथ यस, रिश्ता है ना, जिंदगी में आई बिलीव आपको सब कुछ मिल जाता है, यस, बट माँ और बाप नहीं मिलते। यस, व्हाट डू यू से। टोटली एग्री। बाप की कमी तो आप पूरी कर ही नहीं सकते, ठीक है। मैं जब भी याद करती हूँ तो डेफिनेटली, वादे को करती हूँ। तो वो जो रिकवरी है, हम्म। रिकवरी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन एटलीस्ट अगेन वी आर ब्लेस्ड,
ठीक है हाँ, अल्लाह ताला कि सबके माँ बाप को यस कि जिंदगी दे। आमीन। मनूर वो कैसे थे, कैसे कनेक्टेड थी? क्योंकि मैं जब उनके बारे में आपसे सुनती हूँ ना कि उन्होंने आपको बड़ा हौसला दिया। देखिए सोसाइटी का प्रेशर होता है, आपने काम करना है, हो सकता था वो आपको कहते निकाल दो इसको घर से बाहर, यस इसको भेज दो कहीं और, यस डिसोन कर देते। यस लेकिन उन्होंने गले लगाया आपको यस कि ये ट्रू मेरी है, जैसी भी है अल्हम्दुलिल्लाह ट्रू बहुत अच्छी है, यस ट्रू लोगों की नज़रों में जैसी भी है, यस बच्चा मेरा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। उनके बारे में मुझे बताएं ताकि आपके फादर की वो बातें उन तमाम बच्चे जो कि ख्वाजा सरा हैं उनके लिए एग्जाम्पल सेट करें कि हाउ टू ट्रीट सच किड्स विद सच आइडेंटिटी, कि वो बेटर ह्यूमन बींग्स बने और हमारे माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकें। जी आम, मेरे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया मेरा टर्निंग पॉइंट था, ठीक है ना, और उसमें अब्बू को पता था कि उन्होंने लोगों का की जो बुलीनेस या उनका जो एक डिसेंसिटाइजेशन बिहेवियर है या उनके जो सवालात हैं उनकी बौछार मेरे तक नहीं आनी। ठीक हाँ, है वो तो शेल्टर थे, वो एक शील्ड का शील्ड उन्होंने थे। काम किया, ठीक है ट्रू। ना, तो वो शील्ड का काम जब वो करते थे ना अक्सर मैं सुन भी लेती थी। लाइक ठीक है व्हाट, क्या लोग कहते जैसे थे? कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कह दिया कि जी ये तो अलग है, ये तो हमारे लिए बदनामी का बायस है, तो अच्छा, माय फादर नोज कि उन्होंने इस बात का जवाब भी कैसे देना है। वो और वो कहते क्या कैसे जवाब दिया? बदनामी का बायस हाँ, बनना है जी, हाँ। आपके बच्चों से ज्यादा अच्छे नंबर तो मेरे बच्चे के आते हैं, वाह वाह वो वाह तो वाह वाह। पढ़ाई में भी आपके बच्चों से ज्यादा अच्छे, तो वो बदनामी कैसे है। ठीक है ब्यूटीफुल। उसने ऐसा क्या किया है तो मुझे इस बात का जवाब देना, तो दैट इज काउंटर जो एक रिस्पॉन्स था ना कि दोबारा से मेरी स्पेस को रिक्लेम कर रहे हैं आप मेरे सुनती फादर। थी वो? यस ठीक है। फिर मैं आई रियली डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय वेरी क्लोज रिलेटिव्स नेम, ठीक है, उन्होंने एक दफ़ा कह दिया कि आप इस पे ना पैसा लगा के ज़ाया कर रहे हैं पढ़ाई पे। ठीक है इसने तो बड़े होके यही करना है जो बाकी सारे करते हैं, ठीक है। हम्म। तो माय फादर टोल्ड दैट स्पेसिफिक पर्सन कि ना ये तुम्हें नहीं पता, ठीक है, ये मुझे पता है कि मैं जो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ ना ये मेरा फ़र्ज़ है, उसके लिए मैंने ऊपर जाके जवाब देना है। ठीक है मैं अपना वाह। फ़र्ज़ अदा कर लेता हूँ, ठीक है ना, लेट्स सी वो क्या करती है। ठीक सुभान है अल्लाह। ये फिर उसकी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी मुझे बड़ा पूरी करने ब्यूटीफुल दो। सोल। ठीक है तो इस तरह की जो बातें हैं ना दैट इज इन माई माइंड कि अच्छा उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब मेरा फर्ज उनकी तरफ क्या है। ठीक है तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं। मोटिवेट करती है। तो वो इस तरह के कुछ अल्फाजात स्टिल मेरे माइंड में हैं। फिर वो वही वाले अल्फाज के जी फिर ऐसी औलाद आपने जम के दिखानी है। ठीक है इसने दुनिया को दिखाना है कि ये क्या कर सकती है और ये क्या हम्म। कर रही है या क्या करने वाली है। हम्म। वो इस तरह के अल्फाजात जो है ना वो हमेशा मुझे मेरे अंदर एक फ्लेम जगा देते हैं। ठीक है ना कि ओके अब्बू ने ये कहा था, ठीक है, और अब्बू ने कहा था एंड ऑनेस्टली एसीसी इज सो टफ, आई वाज नो। सो टफ।